बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखा हुआ है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमसे कहा गया है कि एलसीएम आप लोगों ने मालूम करना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2a² b 4ab² 6ab। तो चलते हैं सॉल्यूशन की जानब। जी बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 2a² b 4ab² 6ab। तो चलते हैं सॉल्यूशन की जानब। फर्स्ट स्टेप में बच्चों आपने सबसे पहले जो पहली वैल्यू लिखी हुई है 2a² b, इसको आपने लिखना है 2a² b विच इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ये 2 लिखा हुआ है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई a² है, a मल्टीप्लाई a एज आर a²। नेक्स्ट b लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई b। इन सब वैल्यूज़ को, सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2a² b। तो ये फैक्टर्स हो गए इसके। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं क्या लिखी हुई है, 4ab²। तो इसको अब हम लिखेंगे 4ab² विच इज इक्वल टू 4। तो बच्चे ये 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, 2 2 जार 4। a की लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई a। b² है तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b जार b²। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में थर्ड वैल्यू है 6ab। इसको अब लिखेंगे 6ab। अब 6 जो है वो, जैसा कि हम जानते हैं किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 जार 6। नेक्स्ट बच्चों ये a की लिखा हुआ है तो a की a आ जाएगा, मल्टीप्लाई b भी a की लिखा हुआ है तो यहाँ पे b आ जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चों स्टेप है, इनमें कॉमन फैक्टर आप लोगों ने मालूम करने हैं। कॉमन, सबसे पहले कॉमन फैक्टर जो है वो उसको कहेंगे जो तीनों में सेम हो, कॉमन फैक्टर। हाँ जी, इन तीनों में 2 सेम है तो 2 को आप सर्कल कर देंगे, ये इधर 2 लिख देंगे। आगे और कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा तीनों में? a तीनों में आ रहा है, ये भी वैल्यू तीनों में है, a लिख दिया। और कॉमन कौन सा है? b भी तीनों में है तो b इधर लिख देंगे। नेक्स्ट बच्चों आप लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम में, तो एलसीएम में हम क्या लिखेंगे? नॉन कॉमन फैक्टर। तो इधर आप लिखें नॉन कॉमन फैक्टर। बच्चों नॉन कॉमन फैक्टर वो होंगे जो बाकी बच जाएंगे। तो देखें वो कौन कौन से हैं। a की a है और b भी a की है, ये भी लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जार 6। तो 6ab जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो, उसमें आप लिखेंगे फार्मूला एक यूज़ होगा, तो वो फार्मूला होगा LCM विच इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो LCM आ जाएगा LCM विच इज़ इक्वल टू, अच्छा बच्चों LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो यही हमने मालूम करना है। तो कॉमन फैक्टर की वैल्यू जैसा कि हमने देखी थी कितनी थी? 2ab। तो ये लिख देंगे 2ab मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इसकी वैल्यू आई थी 6ab, तो ये लिख देंगे 6ab। LCM जो वो कितना आ जाएगा? 2 6 आर 12, a आर a², b आर b²। दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। बच्चों पार्ट 2 है इसका x² प्लस x कोमा x³ प्लस x²। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन फर्स्ट टाइम में बच्चों आपने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, दैट इज x² प्लस x। इसमें देखें इन दोनों वैल्यूज़ में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन आ रही है x की 1। x1 जो है वो दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है, x आर x² प्लस x1 आर x। तो इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अब सेकंड वैल्यू जो है वो x³ प्लस x², इसको हम लेंगे x³ प्लस x²। अब जो देखें इसमें x² इधर भी है, x² इधर भी है,
तो कॉमन वैल्यू वो होती है जो छोटी हो और दोनों में मौजूद हो। तो इधर हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, ये कॉमन आ गई। एक्स स्क्वेयर को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, आगे प्लस है, एक्स स्क्वेयर वन जार एक्स स्क्वेयर। जी बच्चों इसका आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम स्टेप जो है वो देखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में देखें कौन सी जो वैल्यू है वो कॉमन है। x1 इधर भी है और x1 इधर भी है, x1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। और देखें इनमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कौन सी वैल्यू, x+1 ये भी कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर में एक x जो ये बच गया था वो इधर आ जाएगा नॉन कॉमन में। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला LCM विच इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखते हैं कि LCM जो है वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब कॉमन फैक्टर जो है वो उसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी x इंटू एक्स प्लस वन, तो ये इधर पुट कर दें x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ओनली x ही निकाला था हमने, तो ये इसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो LCM जो है वो आ जाएगा LCM x आर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वन। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4 कोमा। नेक्स्ट वैल्यू बच्चों इसकी होगी ए स्क्वेयर माइनस 2a। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन, फर्स्ट वैल्यू आप फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट वैल्यू जो है वो आप लिखें इधर। फर्स्ट वैल्यू है ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4। तो बच्चों जैसा कि ये एक स्क्वेयर जो है उसको ओपन किया हुआ है, इसको देखते हैं। ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, बी 2 का स्क्वेयर होगा। अब ए की वैल्यू a आ गई जबकि b की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2ab, a की वैल्यू a है और b जो है वो उसकी वैल्यू 2 है। तो बच्चों जब इसको हम बंद करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वेयर किसका, होल स्क्वेयर हो जाएगा a माइनस 2 होल स्क्वेयर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों लेते हैं सेकंड वैल्यू को, ए स्क्वेयर माइनस 2a, ए स्क्वेयर माइनस 2a विच इज इक्वल टू। अब बच्चों देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में a की वैल्यू कॉमन आ रही है। a a's आर ए स्क्वेयर माइनस a 2's आर 2a। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर इनमें से कौन से होंगे कॉमन फैक्टर। अब देखें a माइनस 2 1 इधर भी है और a माइनस 2 1 उसकी इधर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा a माइनस 2, सिंपली ये कॉमन आ जाएगा। अब बच्चों देखें ये वाला जो है ये 2 है, तो इट्स मीन इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो ये होगा a माइनस 2 और a माइनस 2। तो ये जो एक 1 है दोनों में कॉमन आ गई, जबकि एक बच जाएगी a माइनस 2 और इधर से a बच जाएगा, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। तो उसको हम लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू, एक a है, a था और दूसरा एक ये वाला जो बच गई थी वैल्यू a माइनस 2। अब बच्चों नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला LCM विच इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर बाय पुटिंग वैल्यूज। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे कॉमन फैक्टर की भी और नॉन कॉमन फैक्टर की भी, तो हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर इसमें a माइनस 2 था, तो ये हम लिखेंगे a माइनस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर a इंटू a माइनस 2। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा a माइनस 2 a माइनस 2 ये 2 हो जाएगा, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा a माइनस 2 स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, x4 माइनस 16 x क्यूब माइनस 4x। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन, सोल्यूशन में फर्स्ट वैल्यू आप लिखें x4 माइनस 16। अब देखें x4 है तो ये होगा x स्क्वेयर होल स्क्वेयर, 2 2s आर 4
माइनस 16 ये 4 का स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, जैसा कि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको ओपन करके ये लिख देंगे तो ए एक्स स्क्वायर है, जबकि बी जो है वो उसकी वैल्यू 4 होगी। तो बच्चे देखें ये आ जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4। बच्चे इसका आंसर ये आ जाएगा। अब सेकंड वैल्यू देखें, सेकंड वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 4x। इसको अब लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x। अब देखें इनमें कॉमन क्या है, x1 इधर भी है, x1 इधर भी है, तो x1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स आर एक्स क्यूब माइनस एक्स 4 जार 4x। अब बच्चे इसका आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में आए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओनली यही कॉमन आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू, नॉन कॉमन फैक्टर वो होंगे जो दोनों में नहीं होंगे, जो बाकी रह जाएंगे। एक्स बाकी रह गया, एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला विच इज एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब इस फार्मूले में बच्चों हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर ले आएंगे। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू आई थी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको बच्चे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू एक्स एज आर। ये देखिए ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर इसको बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, हमने इसको क्लोज करके लिखना है। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 16 माइनस 4x स्क्वायर कोमा सेकेंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 कोमा थर्ड वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। सॉल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा, आपने फर्स्ट वैल्यू को लिखना है। फर्स्ट वैल्यू इज 16 माइनस 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखें 16 जो है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले ये देखें 4 कॉमन आ रही है वैल्यू। 4 4 जार 16 माइनस 4x स्क्वायर जार 4x स्क्वायर। अब नेक्स्ट है बच्चों देखें, ये 4 एज इट इज आप लिख लेंगे। 4 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आप बच्चों फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें बाय यूजिंग फार्मूला। अब बच्चों वो फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ए की वैल्यू, यही फार्मूला आप लोगों ने इसी स्टेप में ऐड करना है। और देखते हैं ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है जबकि बी की वैल्यू x है। तो इसको अब ओपन करते हैं। 4 ए प्लस बी ए 2 है प्लस बी की वैल्यू x है इंटू ए की वैल्यू 2 है माइनस बी की वैल्यू x है। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का। जो आप चलते हैं सेकंड वैल्यू पर, तो सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6।
तो सबसे पहले ये सेकंड वैल्यू आप लोगों ने लिख लेनी है। उसके बाद इसमें इसको ये 6 है, इसके एंड पे 1 लिखा हुआ है, तो 6 1s आर 6। आप लोगों ने अब वो पेयर मालूम करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो +1 आए। तो बच्चे वो पेयर जो है वो देखते हैं कौन सा होगा। अगर इधर मल्टीप्लाई करके देखें तो 3 और 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 6, और इसको प्लस करें +3 -2 तो आंसर आ जाएगा +1। तो बच्चे वो पेयर 3 और 2 का होगा। तो इधर देखते हैं ये x² + 3x - 2x - 6। अब बच्चे देखें इसमें इन दो वैल्यूज़ में क्या कॉमन है। x की एक जो है वो वैल्यू कॉमन है इन दोनों में, x x² प्लस x 3s आर 3x माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2x आर 2x प्लस प्लस माइनस माइनस 2 3s आर 6। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखें जो ब्रैकेट के विदाउट है पहले आप लोगों ने वो लिखना है x - 2, और ये जो पेयर सेम है इन दोनों में से एक वैल्यू आप लोगों ने नीचे लिख देनी है x + 3। बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हम देखेंगे माइनस इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 - x, माइनस कॉमन ले लिया तो x के साथ माइनस आ जाएगा और 2 के साथ प्लस आ जाएगा, x + 3। तो बच्चों ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी। अब थर्ड वैल्यू की बात करते हैं तो थर्ड वैल्यू थी 4 - x², विच इज़ इक्वल टू, अब 4 जो है वो बच्चों 2 का स्क्वायर होगा, 2² होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस x²। अब इस पे भी बच्चों वही फार्मूला यूज़ होगा जो हमने ऊपर जो है वो किया है, a² - b²। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a + b और a - b, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 + x 2 - x। बच्चों ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बच्चों अगर देखा जाए तो 2 - x फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू 2 - x सेकंड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू में भी 2 - x। तो 2 - x जो है ये कॉमन आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में माइनस आ जाएगा और 4 2 + x और लास्ट पे आ जाएगा x + 3 इंटू x + 3। तो ये बच्चों नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब लिखेंगे हम बाय यूजिंग फार्मूला LCM विच इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों इस स्टेप में इस फार्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे कॉमन फैक्टर की और नॉन कॉमन फैक्टर की। तो ये आ जाएगा LCM विच इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर ये आया था 2 - x मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इसकी वैल्यू आई थी -4 इंटू 2 + x इंटू x + 3। LCM विच इज़ इक्वल टू -4 2 - x 2 + x, तो a's आर a², 2 2s आर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस x आर x² इंटू x + 3। दिस इज आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।